हेलो फ्रेंड्स। एक शहजादा और एक जादूगर। एक दफा का जिक्र है, एक दूर दराज की सल्तनत थी जिसका नाम नूर महल था। इस सल्तनत का बादशाह अपनी सखावत और अदल की वजह से पूरे इलाके में मशहूर था। बादशाह का एक ही बेटा था, शहजादा अजीम, जो निहायत बहादुर, खूबसूरत और अक्लमंद था। शहजादा की तरबियत दुनिया के बेहतरीन उस्तादों और बहादुरों ने की थी और वो अपने वालिद की तरह अवाम का हमदर्द और रियाया के हुकूक का मुहाफिज था। शहजादा अजीम को बचपन से ही अजीब व गरीब कहानियां सुनने का शौक था। एक दिन इसके उस्ताद ने इसे एक पुरानी किताब दी जिसमें जादू, जादूगरों और पोशीदा खजानों की कहानियां दर्ज थीं। वो किताब पढ़ते पढ़ते शहजादा का दिल जादूगरी की दुनिया में अटक गया। इसे मालूम हुआ कि इसकी सल्तनत के दूर दराज जंगलों में एक कदीम जादूगर रहता है जो जमाना कदीम से जिंदा है और इसे हर किस्म के जादू का इल्म है। शहजादा अजीम ने जिस्तजू की कि वो इस जादूगर से मिले और उससे कुछ सीखे। बादशाह और मलिका ने इसे बहुत रोका, लेकिन शहजादा जिद्दी था। एक दिन वो चुपके से महल से निकल गया और जादूगर की तलाश में चल पड़ा। रास्ता निहायत दुश्वार और पुरखतर था। शहजादा ने बहुत से जंगलों, पहाड़ों और दरियाओं को उबूर किया। कई दिनों की मुसाफत के बाद आखिरकार वो एक ऐसे जंगल में पहुंचा जिसकी कहानियां किताब में भी लिखी थीं। वहां इसे एक पुरस्रार गार दिखाई दिया जिसके बाहर एक बूढ़ा दरबान बैठा था। वो दरबान दरअसल जादूगर का मुहाफिज था। जब शहजादा ने दरबान से जादूगर का पता पूछा तो दरबान ने इसे अंदर जाने की इजाजत दे दी, लेकिन शर्त रखी कि वो गार के अंदर जो भी देखे इस पर सवाल नहीं उठाएगा। शहजादा जब गार के अंदर पहुंचा तो वहां का मंजर इंतहाई हैरान कुन था। बड़े बड़े सुतून, जादुई चिराग और परिंदे, हर चीज जादुई दुनिया की मानिंद थी। अचानक सामने से एक बूढ़ा शख्स नमूदार हुआ। ये जादूगर था। जादूगर ने मुस्कुराकर शहजादा को खुश आमदीद कहा और कहा, मुझे मालूम था कि तुम इब्गे अजीम शहजादे। शहजादा हैरान होकर बोला, तुम्हें मेरा नाम कैसे मालूम? जादूगर ने कहा, मैं वो जानता हूं जो तुम अभी जानते भी नहीं। फिर जादूगर ने इसे अपनी कहानी सुनाई कि वो हजारों सालों से जिंदा है और हर किस्म की जादूगरी जानता है, लेकिन ये ताकतें इसके लिए बोझ बन चुकी है। शहजादा जादूगर से इल्म सीखने के लिए आया था, लेकिन जादूगर ने इसे एक बहुत बड़ी पेशकश की। जादूगर ने कहा, तुम बहुत बहादुर हो और तुम्हारे दिल में भलाई है। मैं तुम्हें अपनी तमाम ताकतें देना चाहता हूं, लेकिन इसके बदले तुम्हें अपनी रूह का एक हिस्सा देना होगा। ये जादू तुम्हें दुनिया की सबसे ज्यादा ताकतवर हस्ती बना देगा, लेकिन इसके साथ बहुत सी जिम्मेदारियां भी आएंगी। शहजादा इस पेशकश पर बहुत हैरान हुआ। वो ताकतवर बनना चाहता था, लेकिन अपनी रूह का सौदा करने को तैयार ना था। इसने जादूगर से कुछ वक्त मांगा ताकि वो इस फैसले पर गौर कर सके। चंद दिन गार में गुजारने के बाद शहजादा ने महसूस किया कि असल ताकत जादू में नहीं बल्कि इंसानियत की खिदमत में है। वो समझ गया कि अगर इसने जादूगर की ताकत कबूल की तो वो अपनी जिंदगी और उसूलों से दूर हो जाएगा। शहजादा अजीम ने जादूगर से कहा, मैं आपकी पेशकश की कदर करता हूं, लेकिन मैं अपनी रूह को खतरे में नहीं डाल सकता। मैं वो ताकत नहीं चाहता जो इंसानियत के लिए नुकसानदेह हो। मैं अपनी सल्तनत की खिदमत करने और अपने अवाम की हिफाजत के लिए ही जिंदा रहना चाहता हूं। जादूगर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने सही फैसला किया अजीम शहजादे। सच्ची ताकत वो होती है जो दिल में हो, ना कि जादू में। फिर जादूगर ने शहजादे को अपनी दुआएं दी और कहा कि वो हमेशा सही राह पर चले। शहजादा अजीम वापस अपनी सल्तनत आया और अपने वालिदैन के पास जाकर अपनी मुहिम की कहानी सुनाई। वो पहले से ज्यादा दानिशमंद और समझदार बन चुका था। इसने अपने अवाम की खिदमत को ही अपनी असल ताकत माना और एक कामयाब हुक्मरान बनकर अपनी सल्तनत को खुशहाल बनाया। कहानी का अखलाक यह है कि सच्ची ताकत जादू और जादूगरी में नहीं बल्कि दिल की नेकी, सच्चाई और इंसानियत की खिदमत में होती है।